बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतियाब रखे। मैं हूँ इस्तेक़बाल एहसास। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उर्दू। आज हम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की गज़ल का शेर नंबर 5, 6 और 7 पढ़ेंगे और उसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं शेर नंबर 5 की तरफ। नहीं मालूम किस आलम में हुस्न यार देखा था, नहीं मालूम किस आलम में हुस्न यार देखा था, कोई आलम हो लेकिन दिल की हैरानी नहीं चाहता, जिसमें हुस्न यार मरकब इजाफी है और आलम लफ्ज चूंकि दो दफ़े इस्तेमाल किया गया है तो सनअती तकरार। मुश्किल अल्फाज की तरफ आ जाते हैं। मुश्किल अल्फाज मानी आलम यानी हालत, कैफियत, हुस्न यार यानी महबूब का हुस्न, महबूब की खूबसूरती, हैरानी यानी ताज्जुब या हैरत। हवाले की तरफ आ जाते हैं। हवाले शेर, शहर का नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, सिंध गज़ल, माखज़ दीवानी जिगर है। शहर की तरफ आ जाते हैं। शायर शेर में अपनी कैफियत बयान कर रहा है कि मुझे मालूम नहीं कि मैंने अपने महबूब को किस हालत में देखा, कि उसके हुस्न का असर मेरे जहन और दिल से नहीं उतर रहा है। उसकी जवानी, खूबसूरती, नाजुकी और शोखी मेरे दिल और जहन पर सख्त हो चुकी है। अब मेरी जो भी हालत हो, मगर मेरे आंखों के सामने वही चेहरा और हुस्न है, और मेरा दिल अब भी हैरान और परेशान है। मैं इस हैरत से अभी तक नहीं निकल सका। मैं अगर होश में होता हूँ तो भी वो चेहरा मेरे सामने होता है। अगर जुनून और मदहोश की हालत में होता हूँ तब भी महबूब के हुस्न के बारे में सोचता हूँ। यानी मैं हर वक्त और हर हालत में उसके बारे में सोच रही हूँ। इसमें ये कैफियत बयान की गई है कि मैंने अपने महबूब को एक ऐसी हालत में देखा था जो मैं बयान नहीं कर सकता। इंतहाई हसीन, दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। कभी कभार होता है कि आप अपने महबूब को इस अंदाज से देखते हैं कि आपके पास जो है अल्फाज कम पड़ जाते कि मैं किस तरह बयान करूं कि मैंने उसको किस तरह देखा। तो वो जो न बयान करने वाला अंदाज है वही इसमें बयान किया गया है। और फिर इसके बाद शायर पर जो कैफियत तारी हो गई है अपने महबूब के देखने से, तो वो कैफियत इसमें बयान की गई। मैं चाहे जागता रहूं या सोता रहूं या मैं होश में रहूं या मदहोशी की हालत में रहूं, लेकिन वही चेहरा जो है वो मेरे सामने होता है। और शायर इस हवाले से कहते हैं कि सौदा का शेर के सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में दे। तो वही बात जो है वो इस शेर में बयान की गई है। अगले शेर की तरफ आ जाते हैं। शेर नंबर 6 है। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है, मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है कि आंसू खुश्क हो जाते हैं, वो यानी नहीं जाते। वक्त और गुजरना मिरातुन नज़ीर है एक दूसरे के साथ, तो इसमें सनात मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया है। आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। मोहब्बत यानी चाहत या लगाव, तुग़यानी यानी तूफान या सैलाब, वक्त यानी लम्हा। यहाँ तुग़यानी जो है वो बेचैन या इसराब के मानों में ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हवाले शेर, शायर का नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, सिंध गज़ल है, माखज़ दीवानी जिगर। इस शेर में शायर कहते हैं कि मैं अपने महबूब की फिराक और हिजर में रोता रहता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो कर्ब, अजियत, तकलीफ और जलन है वो आंसू के ज़रिए आंखों से निकलता है। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है तो मेरे आंसू भी खुश्क हो जाते हैं, मगर दिल की बेकरारी बदस्तूर बढ़ती है। जब मैं बहुत ज़्यादा बेकरार होता हूँ तो मैं रोता हूँ, लेकिन क्या हो जाता है कि रोने से मेरे दिल की जो बेकरारी है, जो इज़्तिराब मेरे अंदर है, वो कम नहीं होता, बल्कि वो अपनी जगह बरकरार रहता है। देखा वो मीर का शेर है ना, आशिकान को में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो वही बात इसमें बयान की। देखा गया है कि मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी आता है कि ज्यादा रोने की वजह से आंसू खत्म हो जाते हैं, और आंसू नहीं निकलते, मगर दिल की बेकरारी खत्म नहीं होती, और यही सबसे तकलीफदेह हालत होती है। यानी ये होता है कि जब आप रोते हैं तो यूँ होता है, आपको लगता है कि मेरे दिल की हालत जो है वो बेहतर हो सकती है, मेरे बेचैन, मेरे इज़्तिराब कम हो सकता है। लेकिन शायर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं रोता हूँ, मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो कर्ब है, मेरे दिल के अंदर जो दर्द उठा है वो वैसा ही रहे। अच्छा, यानी महबूब की जुदाई की आग ना आंसू बुझा सकती है और नहीं ऐसा मुमकिन है। ये बुनियादी नुकता है। यानी आंसू जो है वो महबूब की जुदाई जो है का जो दर्द है वो नहीं मुमकिन है कि आंसू के जरिए जो है वो दर्द खत्म हो जाए। जो बेकरारी महबूब की जुदाई में बपा होती है वो किसी भी चीज़ से कम नहीं हो सकती। जो हिजर, जुदाई होती हैं, और जो बेकरारी, जो इज़्तिराब, जो बेचैनी जुदाई की वजह से बपा होती हैं, तो वो आंसू के ज़रिए ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो जो दिल में जो दर्द होता है वो रहता है। अगले शेर की तरफ आते, जिगर वो भी जसर तापा मोहब्बत ही मोहब्बत है, जिगर वो भी जसर तापा मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर उनकी मोहब्बत साफ पहचानी नहीं जाती। सर का सनद तजाद है और मोहब्बत जो है वो इसमें सनद तकरार इस्तेमाल किया गया है।
अजय सरतापा यानी सर से लेकर पाँव तक, मगर लेकिन साफ पहचान यानी बिल्कुल महसूस कर। शायर का नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, सिंध गजल माखज दीवानी जिगर। शेर की तरफ अजद गजल के मक्ता, ये मक्ता है आखिरी शेर है। गजल के मक्ता में जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि मेरा महबूब भी मुझे चाहता है और मुझसे मोहब्बत करता है, बल्कि वो तो मोहब्बत का मुजस्सम पेकर है। वो मेरी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत करता है, मगर वो शर्मीला है और खुलकर इजहार नहीं कर सकता। इस वजह से उसकी मोहब्बत को पहचानना मुश्किल होता है। यानी कि शायद ये बयान करना चाहते हैं मुतमईन है कि मेरा महबूब जो है वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ रस्म रिवाज की वजह से या कुछ शर्मीलेपन की वजह से वो इजहार नहीं कर सकते, यानी कि वो मोहब्बत का एक मुजस्सम पेकर है। सरासर जल्दबाज होते हैं, वो जल्द मायूस और नाराज हो जाते हैं, वो अपने महबूब की मामूली बेअतनाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि महबूब अपने इज्जत की वजह से खुलकर इजहार मोहब्बत से शर्माते हैं। यानी ये बुनियादी नुकता है कि महबूब कभी भी इजहार मोहब्बत नहीं करा। शख्स को चाहिए कि वो महबूब की मोहब्बत को महसूस करे। यानी जिगर कहते हैं कि मेरा महबूब सर से लेकर पाँव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन उनकी मोहब्बत साफ पहचानी नहीं जाती। लेकिन ये बयान किया कि जो मेरा जो महबूब है वो मोहब्बत का मुजस्सम देकर है, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ रवायात की वजह से या शर्मीलेपन की वजह से वो इजहार नहीं कर सकता। बस यही वजह है। इस हवाले से एक और शायर जो है वो कहते हैं, एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, हर बात का इजहार जरूरी नहीं लफ्ज़ से। हर बात का इजहार जरूरी नहीं है कि वो इकरार करे। मोहब्बत जो है वो महसूस करने की चीज़ है, महसूस की जा सकती है आंखों से भी। ठीक, उम्मीद है कि ये शरह आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और गज़ल के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह पामान, खादा।